हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। डेली 5-6 क्वेश्चनों को लिख रहे होंगे आप, और लिखना भी चाहिए। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता जाएगा और आपको खुद को फील होने लगेगा कि अब मैं अच्छा आंसर लिख रहा हूं और जो मेरा ट्रैक है वो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, कि अब मैं सही दिशा में जा रहा हूं। कैसे लिखे आंसर, किस प्रकार से लिखा जाए, अच्छे मार्क्स कैसे मिले, भीड़ में तो सब चल रहे हैं, आपको क्या करना है वो आपको तय करना है। तो आइए आज हम एक प्रश्न को लिखते हैं कि राजस्थान में आपका आरएस मुख्य परीक्षा, इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे। लिखेंगे राजस्थान में वर्तमान भूजोत पर टिप्पणी कीजिए तथा राज्य के भूजोत राज्य के भूजोत में में विद्यमान समस्याओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन एनालिसिस पावर को यह चेक करेगा आपका। 100 शब्दों का है और आपको मिनिमम मार्क्स 10 मिलने वाले हैं। 100 शब्द और 80 अंक का ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे दो चीजें पूछी है। कौन सी दो चीजें, उसको देखिएगा। एक आपसे पूछा है कि राजस्थान के अंतर्गत आपका जो वर्तमान भूजोत है, इस भूजोत के ऊपर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो एक तो आपका वर्तमान भूजोत है, इसके बारे में बताना है कि भाई भूजोत का आकार कितना है राजस्थान के अंतर्गत। दूसरा आपको यह बताना है कि भूजोत की आपकी संख्याएं कितनी है, आपका औसत आकार कितना है भूजोत का। दूसरी चीज है कि आपके इसके अंतर्गत कमी आई या वृद्धि आई, इस चीज को दिखाना है। फिर आपके राजस्थान में जो भूजोत से संबंधित आपके समस्याएं हैं, इस भूजोत के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं, लैंगिक समानता है या नहीं है, इन सभी चीजों का आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो लिखेंगे, इसका आंसर का प्रारूप बनाएंगे। सबसे पहले इसके प्रारूप की बात करते हैं। बनाइए प्रारूप। कैसे लिखना है, भूमिका के साथ आपको क्या लिखना है, भूजोत। राज्य में भूजोत। दूसरा, राज्य में भूजोत की समस्याएं। समस्याएं 1 2 3 4 जितनी आपको आए उन समस्याओं के बारे में बताइए। तीसरा, आपको इसके बारे में क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है, तो आप कहेंगे निष्कर्ष के बारे में हम बात करेंगे। तो भूमिका के साथ में हम क्या लिखेंगे, राज्य में भूजोत का आपका क्या है, स्थिति, सिचुएशन। तो लिखिए आपका राज्य के अंतर्गत। अब इसको आंसर को लिखिए, उत्तर क्या लिखेंगे, लिखिए कृषि गणना, कृषि गणना 2015-16 में राजस्थान में भूजोत का आकार
208 पॉइंट आपका 73 लाख हेक्टेयर है। आपका 208 पॉइंट आपका 73 लाख हेक्टेयर है तथा इसकी जो संख्या है 76 पॉइंट आपके 55 लाख है तथा क्या लिखेंगे तथा भूजोत की संख्या 76.55 लाख। तो कस्सी गणना के अनुसार आपके भूजोत की संख्या कितनी 76.55 लाख है। अब इसमें क्या हुआ तो आप कहेंगे अर्थात राज्य में वर्ष 2010-11 की कस्सी गणना की तुलना में कस्सी गणना की तुलना में वर्ष 2015-16 में भूजोत की संख्या में वृद्धि हुई है। भूजोत की संख्या में आप कहेंगे वृद्धि हुई है तथा भूजोत के आकार में कमी आई है। आकार में कमी आई है। फिर इसके बाद में लिखेंगे राजस्थान में औसत जोत के आकार में औसत जोत आपका कितना 2.73 हेक्टेयर रह गया है। 2.73 हेक्टेयर रह गया है तथा 62% राज्य में सीमांत व लघु कर्षक जोत का आकार है। जोत का आकार है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लिखेंगे कृषि गणना 2015-16 का विश्लेषण करने से राज्य में कस्सी गणना इसके अंतर्गत आपका राज्य में भूजोत से संबंधित निम्नांकित समस्याएं प्रदर्शित होती है। समस्याएं आपके क्या हैं, आप कहेंगे समस्याएं प्रदर्शित होती है। अब वो कौन कौन सी समस्याएं हैं देखिए, तो आपके कौन सी समस्याएं हैं जो आपके सामने क्या है प्रदर्शित होती है। तो इसका विश्लेषण किया तो विश्लेषण के बाद में आपके क्या है समस्याओं का प्रदर्शन हुआ। अब वो कौन सी समस्या है तो सबसे पहले आपके क्या है जोत के आकार के अंतर्गत क्या है अब इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट आपका राज्य में बढ़ती जोत की संख्या तथा घटता जोत का आकार तथा घटता जोत का
आकार कृषि उत्पादकता पर, कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या है आपका? तो आप कहेंगे नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट, राज्य में आपके इस संख्या में कमी आने की रीजन क्या है? तो आप कहेंगे राज्य के अंतर्गत क्षेत्रफल में कमी का मुख्य कारण, राज्य में जोत के आकार में कमी का मुख्य कारण आपका औद्योगिकरण, जमीन इसके अंतर्गत जा रही है, शहरीकरण तथा संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन है। इसका तो आप कहेंगे संयुक्त परिवार प्रथा है, उसका क्या विघटन हो गया, इसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही है। फिर आपके लघु जोतों का क्षेत्रफल कितना है? तीसरी आपके जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, राज्य में सीमांत एवं लघु जोतों की संख्या 62% है, जो कि भू जोत के आकार में असमानता को प्रदर्शित करती है। असमानता को आप कहेंगे ये आपके क्या है? असमानता को प्रदर्शित करती है। फिर आपके महिला जोत की संख्या क्या है? तो आप कहेंगे महिला जोत की संख्या भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ? जब महिला जोत की संख्या कम है तो आपके लैंगिक असमानता भी क्या है? प्रदर्शित होती है। तो तीसरा क्या लिखेंगे? तीसरा लिखेंगे महिला जोत की आपके संख्या में क्या है? आकार में क्या है? कम है। तीसरा लिखिए महिला जोत का आकार 2.13 हेक्टेयर है, जो कि राज्य व पुरुष के औसत जोत के आकार से काफी कम है। इस कारण राज्य में भू जोत में लैंगिक असमानता विद्यमान है। असमानता आपके विद्यमान है। राज्य में मध्यम व बृहत जोत की संख्या आपके राज्य में मध्यम व वृद्ध जोत की जो संख्या है वो क्या है? तो आप कहेंगे अधीन भूमि अधिक है, वृद्ध जोत के अधीन भूमि अधिक है,
अधिक है जो असफल भूमि सुधारों को असफल भूमि सुधारों की ओर संकेत करता है, सुधारों की ओर तो आप कहेंगे असफल भूमि सुधार की ओर क्या कर रहा है, आपका संकेत कर रहा है। इसके बाद में आपका महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो राजस्थान के अंतर्गत ये सारी चीजें होने के बाद आपको इसका क्या है, निष्कर्ष के तौर पे जाना है। तो क्या लिखेंगे कि वर्तमान समय में राज्य सरकार वर्तमान समय में राज्य सरकार के द्वारा भूमि रूपांतरण महिला के नाम पर करवाने पर शुल्क में छूट जैसी रियायतों के कारण राज्य में भू जोत में महिला भागीदारी में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ महिला कृषकों को योजनाओं में लाभार्थी घोषित कर इस वर्ग को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब इस आंसर को देखिए, हमने कौन कौन से पॉइंट डाले, भूमिका के साथ राज्य में क्या है, भूजोत, फिर हमने इसकी समस्याओं के बारे में बताया कौन कौन सी समस्याएं, फिर निष्कर्ष। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा कि जो आपके कृषि गणना है 2000, इसको अंडर करिएगा 15-16, आपके आकार कितना है, तो 208.73 लाख हेक्टेयर। भूजोत की आपके संख्या कितनी है, तो 76.55 लाख, जो कि आपके 68.55 लाख से क्या है, ज्यादा है। तो आपके क्या है, भूजोत के इसमें संख्या में तो वृद्धि हुई है और भूजोत के आकार में आपके क्या है, कमी दर्ज की गई है। फिर आपके राजस्थान में औसत जोत का आकार कितना है, फिर आपका राजस्थान में 62% आपका सीमांत व लघु कर्षक जोत है। फिर आपके 2015-16 का विश्लेषण करते हैं हम स्कीम को, कृषि गणना को, तो आपके समस्याएं सामने आती है। इसमें क्या है कि बढ़ती जोत की तो संख्या है, क्योंकि हम 68 से कितने पहुंच गए, 76 पहुंच गए, और घटता जोत का आकार है, जिससे आपके राजस्थान में जो कृषि की उत्पादकता है, उस उत्पादकता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे राज्य की खाद्य असुरक्षा को क्या है, संकट पैदा होता है, खाद्य सुरक्षा को आपके संकट पैदा होता है। इसके बाद में क्या लिखा कि जो भूजोत का आकार कम हो रहा है, इस आकार का रीजन क्या है, एक तो आपके राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, औद्योगिकरण ज्यादा हो रहा है, और आपका अर्बेनाइजेशन भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, शहरीकरण तथा शहरी क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। और इसके साथ ही आपका संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हुआ है। पहले एक व्यक्ति के 5 पुत्र होते थे तो साथ में रहते थे। तो आपके 100 बीघा जमीन है तो आपका क्या हुआ था, 100 बीघा जमीन है तो आपके वो काउंट होती थी आकार के अंदर, वृत्त आकार में। फिर आपके क्या हुआ, इसको काउंट अब किसमें, संयुक्त परिवार 5 भाई अलग हुए तो आपके 20-20 बीघा, फिर उनके 4-4 और हुए तो आपके अलग अलग 4-4 बीघा 5-5 बीघा जमीन आ गई।
तो इससे क्या हुआ, इससे आपके क्या जोत के आकार में कमी आई है और संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले एक ही आदमी के 100 बीघा थी, अब 5 आदमी के 100 बीघा, तो संख्या बढ़ गई और आपके आकार क्या हो गया, कम हो गया। फिर राज्य में आपका सीमांत व लघु जोत की संख्या कितनी है, लगभग 62%, जो आपके भू जोत के आकार में क्या है, असमानता को प्रदर्शित करता है, असमानता को। तीसरा आपके महिला जोत का आकार कितना है, तो आप कहेंगे महिला जोत का आकार 2.13 हेक्टेयर है, जो कि राज्य में पुरुष और राज्य का जो औसत जोत के आकार से क्या है, काफी कम है। और इसी की वजह से आपके क्या है, राज्य के अंतर्गत जो भू जोत है इसमें आपका लैंगिक असमानता का क्या है, दर्शाता है, लैंगिक असमानता भी है। और फिर अगली जो आपके क्या है कि वृद्ध एवं मध्यम वृद्ध जोत के अधीन भूमि क्या है, आप कहेंगे अधिक है। जब ये भूमि अधिक होती है तो आपके असफल जो 1952-51 के अंतर्गत आपके भूमि सुधार के कानून आए थे, उन भूमि सुधारों के क्या है, असफल सुधारों की ओर क्या करता है, संकेत करता है। तो वर्तमान समय में आपके राजस्थान सरकार क्या है, भूमि को महिलाओं के नाम करवाने पे, उसको रूपांतरण करवाने पे कुछ आपके शुल्क में छूट दी जा रही है और इसी छूट की बदौलत आज क्या है, महिलाओं के नाम आपके जमीन हो रही है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही क्या है कि जो भूमि महिलाओं के नाम है उसके ऊपर एक तो शुल्क कम लेती है और फिर आपके क्या बीज मिनी किट जैसी स्कीम वो महिला कृषकों के लिए ये पर्टिकुलर, तो आपके क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे महिला कृषकों के लिए बहुत सारी आपके स्कीम को चलाया जा रहा है। इसी के साथ आप इस क्वेश्चन को आंसर को समाप्त करेंगे और फिर आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखा है, लिखने के बाद इसको आप सबमिट करिए, अपने पास में इकट्ठे करिए। करीब 1000 आंसरों को हम मेंस की मुख्य परीक्षा से संबंधित लिखेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो अगला आपका एक क्वेश्चन है, उसको और लिखिएगा घर पे जाके, प्रश्न संख्या 2। इसको क्या लिखेंगे, राजस्थान में कृषि की मुख्य विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए आप यह बताइए कि राज्य में कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, क्या कृषि के पिछड़ेपन के आपके क्या कारण हैं, इसको अपने घर पे जाके लिखिएगा। तो आज आपका हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।